महाराज एक अपन का जे शब्द द्वारा अपन का जे गुरुदेव तारने वाली बात देखाने बाई एक बार जोरदार ताले बजाई देते कहे जे अपने में काय अतरी नाराजी छे। आज बड़ी खुशी के दिन है कि शिवपंथी सत्संग जो कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे सभी गुरुपद के भाई और शिक्षक पद के भाई और सब इन सत्संग में बैठे हुए हैं और मंच पे उपस्थित हमारे गुरु वंसिंह बाबा को दोनों हाथ से कोटि कोटि नमन और जय शिवाय नमः। और सभी नामे कथा ओला छे दूर दूर कथा आने वाला भैंस और भैंसिया का भी सबका जय जय शिवाय नमः। और मेरे गुरुपद के साथी तीनों का जे भी दो हाथ और तीसरा मुस्तक झुकाड़ी जय शिवाय नमः। आज बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग हुई और हमारे जाने माने गायक कलाकार चंपालाल बर्डे ने भी हमें गुरु के बारे में बताया है, क्योंकि गुरु ने हमें अंधारा से उजाला में ले गया और उंगली पकड़ के चलाया। ऐसा गुरु हमारा वंसिंह बाबा, उन्होंने हमें ज्ञान बताया और ऐसी सत्संग में बिठाया। ऐसा चंपालाल भाई जी ने अपन को सबको सुनाया, लेकिन आंगली धर के चलाया ऐसी बात नहीं, उठा के गाड़ी में बैठा के घुमाया है। क्योंकि बाबा ने थोड़ी सी आंगली नहीं पकड़ी है, हमारा पूरा शरीर को पकड़ा है और अच्छा पकड़ के हमको अच्छी ज्ञान के रास्ते में लगाया है और अच्छी सत्संग में लाके बिठाया है। इसीलिए गुरु वंसिंह बाबा महान आत्मा है और गुरु वंसिंह बाबा ने जितनी करी है हमारे लिए उतनी बहुत है। इसीलिए हमारा चंपालाल दादा ने हर गाने में भी, बात में भी, सभी में भी गुरु की महिमा हम तुमको बताई है। इसीलिए हम गाने के द्वारा सुने या भजन के द्वारा सुने या चाहे सत्संग के द्वारा सुने, लेकिन कहीं भी मिले सत्संग से द्वारा गुरुवाणी मिलती है, भजन के द्वारा मिलती है, गाने के द्वारा मिलती है, लेकिन गुरु की बात मिलती है उसको संभाल के ले लेना चाहिए और उसको संभाल के उठा लेना चाहिए। क्योंकि आप मजान महाराज ने भी, शांतिलाल दादा ने भी और हमारे सब भाई रमेश दावर ने भी, ये सभी भी इस सत्संग के बारे में सब बताया है। मजान महाराज ने भी बताया है कि सत्संग में गुरु वंसिंह बाबा क्या क्या किया है, गुरु वंसिंह बाबा की क्या क्या महिमा थी, गुरु वंसिंह बाबा की कैसी मेहनत थी हमारे समाज के साथ और हमारे समाज में गुरु वंसिंह बाबा ने कितना कष्ट उठाकर हमको सत्संग सुनाया। इसीलिए ये मजान महाराज ने भी, क्योंकि सत्संग भी सुनाया, तत्व द्वारा हमारे शरीर में जानकारी दी, हमारे शास्त्रों द्वारा हमारा बाहर की बात बताई, लेकिन किधर भी बताई। क्योंकि गुरु वंसिंह बाबा क्यों ऊपर पकड़ने वाले नहीं थे, हमारी जड़ को पकड़ा है, इसीलिए हमारी जड़ में पानी डाला है, इसीलिए हम सब बैठे हैं यहाँ पे। और आज की तारीख में आज शीतल अष्टमी है। आज की जो समय है वो आज शीतल अष्टमी है और शीतल अष्टमी के दिन तुमने सत्संग सुनी है, इसीलिए सभी का मन और सभी का शरीर और सभी लोगों का मन सब शीतल होना चाहिए। और गुरु वंसिंह बाबा की, गुरु वंसिंह बाबा की। क्योंकि कालू महाराज ने, अब दिनेश महाराज ने बोले कि भाई किस दिन अपन को सत्संग रखना है, हमको सत्संग रखना है, लेकिन रखना कौन से दिन?
तो मैंने सोच विचार किया, क्योंकि तिथि कौन सी आ रही है, क्योंकि तिथि तो शीतल अष्टमी आ रही है, इसीलिए शीतल अष्टमी के दिन अगर सत्संग सुनता है, शीतल अष्टमी के दिन संतों की सेवा करता है, शीतल अष्टमी के दिन जो भूखे को भोजन खिलाता है, इसको महान पुण्य मिलता है। इसीलिए आज शीतल अष्टमी है। एक समय की बात, शीतल देवी माता ने धरती पे आके देखने की कोशिश करी। शीतल अष्टमी शीतल देवी ने धरती पे आके देखने की कोशिश करी कि कौन क्या है और कौन सत्संगी है, कौन ज्ञानी है, कौन अच्छी बात जानता है, कौन किसी के पास दया है, किसी के पास धर्म है और कौन गरीब लोगों को पालन करता है। ये देखने के लिए धरती पे आई शीतल देवी ने। तो उसने एक नगर में घूमते घूमते जाते थी, फिर उसके ऊपर एक गर्म पानी डाल दिए लोगों ने, तो उसके ऊपर शरीर के ऊपर फोफले उठ गए गर्म पानी डालने से। फिर उसने शीतल देवी ने गर्म पानी डाला, शरीर सब हो गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। लेकिन एक कुमारनी थी, उस कुमार ने उसको देख के बुलाया, क्योंकि बहन तुम इतनी दुखी यार क्यों है, क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा देवी माता ने कि हम 2-4 दिन 8 दिन की भूखी हूँ, मेरे को भोजन कहीं से मिला नहीं। तो उन्होंने कुमार ने कहा कि भाई मेरे पास तो ताजा भोजन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम काल की रबड़ी पड़ी है, उसी को मैं खिला सकती हूँ। तो देवी माता ने बोले हैं कि ठीक है, ऐसा भी मेरे शरीर के ऊपर जो गर्म पानी डाले हैं, शरीर के ऊपर सब फुफले पड़े हैं, अगर गर्म रबड़ी, अगर ठंडी रबड़ी मिल जाएगी तो हमारा जीवन भी ठंडक हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने उसी शीतल देवी ने उस कुमारनी के घर बैठा और कुमारनी ने उसको बैठाया और वो से ठंडी रबड़ी, काल की रबड़ी खिलाई उसको। उसने कहा कि मेरे सब ऊपर शरीर के ऊपर फुफले पड़ गए हैं, मेरे शरीर में जुए पड़ गए हैं, मेरे शरीर में बहुत गंदी गंदी बदबू आ रही है, अब मैं क्या करूं? तो कुमारनी ने कहा कि उनके पास धर्म था, कुमारनी समझती थी अच्छी बात को, कुमारनी सत्संगी थी, तो उसको उसकी जो मेहनत करने की कोशिश करी। तो उनको देखा कि सिर में देखे तो जुए देख रहे थे, लेकिन उसने देवी ने कहा कि मेरे जुए दरा कर दे। तो उसको या अपना शरीर के बाल इधर इधर करके देखे तो एक पीछे एक आग दिखाई उसको। तो कुमारनी तो भागने लग गई कि पीछे झोटे में तो आग दिख रही उनका। तो उन्होंने देवी ने कहा कि भागो मत, मैं कुछ डाकन चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक शीतल देवता हूँ। और शीतल देवी ने उन्होंने कहा कि तू शीतल देवी की मदद करी है, इसीलिए इसी संसार में सबसे उन्नति तुमको मिलेगी, और जो तेरे पास ये कमजोरी है, ये तुम्हारा घर हरा भरा हो जाएगा। दुनिया में कभी आग लग सकती है, लेकिन सबका घर जल सकता है, लेकिन तेरा घर कभी नहीं जलेगा। तो एक समय में हुआ कि भाई किधर किधर आग लगी, लेकिन उनका घर नहीं जला। राजा सबको पता चले कि सबका नगर जल गया, पर उनका क्यों नहीं जला? तो उन्होंने कहा कि मैं शीतल देवी की पूजा की थी, इस कारण से शीतल देवी ने मेरे को ये वरदान दिया था। इसीलिए उस राजा को लगा, नगरवासी को लगा कि इस संसार में शीतल देवी घूम रही थी, लेकिन हमको पहचाना नहीं आई, और तू ओरिजिनल सत्संगी है कि तू शीतल देवी की पूजा करी, उसी समय उसी दिन तूने ठंडी रबड़ी खिलाई थी, इस कारण से सबके इसका जीवन ठंडा हुआ। तो सबको शीतल होने का वरदान मिला और सबन जीवन को शीतल हुई। इसी कारण से आज शीतल अष्टमी है। आज तुमने प्रसाद बनाया है, आज तुमने सभी सत्संग को खिलाया है, और सत्संग को खिलाने के बाद और हम सबको मिला है। और एक तरीका भोजन नहीं मिला, 2 तरीका भोजन मिला है। एक तरीका भोजन मिल रहा है, क्या बनाया था उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ की गुरु वंश सिंह बाबा ने बनाया है, दूसरी तरफ के शीतल देवी ने बनाया है, दूसरी तरफ गुरु वंश सिंह ने बनाया है। क्योंकि क्या बनाया है? क्योंकि गुरु से पूछा कि क्या क्या भजन नहीं गया। अभी भजन यहाँ पे गा रहे थे लोग, लेकिन ये भी तो भजन है, और एक भजन वहाँ बन रहा है तपेले में, वो भी भजन है। लेकिन हमने दोनों भजन खाया है। कौन सा? वो कोई भोजन यानी ये कोई भजन। तो भजन कैसा बना, भोजन कैसा बना?
भोजन इसी तरह के बना के हमें चावल बनाया है या कोई पूरी सब्जी कुछ बनाई होगी, लेकिन इस गुरु वंश सिंह ने भोजन बनाया है कि सत्संग में हमके भोजन कैसा बनाया कि हमको अटल चीज ला के दिया, अटल चीज के आटा मंगाया और वाणी नाम का पानी मंगाया और विवेक और विरंगल नाम का अग्नि मंगाई और हमारा कल्याणकारी रूप का कल्याण मंगाया और हमें और राग देश का लकड़ी बना के उसको जला के हमें भजन बना के खिलाया है। इसी कारण से हम जो भजन आज खा रहे हैं ये उतना अच्छा भजन है क्योंकि उस भजन में अटल मिला है, वाणी मिली है, उसमें विवेक विरांगे का आग मिला है और कल्याणकारी सब्जी मिली है और राग देश का हमारा जो था हमारा विचार गलत, हमारा काम, हमारा क्रोध, लोभ, इसको जला के हमारा विवेक नाम की चीज हमारे को प्रदान करी है गुरु वंश सिंह बाबा ने। ऐसा भजन हमके खिलाया है। बुहारी महाराज ने अभी भजन के बना के बोल रहा था कि हमारा मन जितना खाओ उतना भजन पुरता है, जितना खाओ उतना बनता है और जो करता है लेकिन भाव कभी कमजोर नहीं पड़ता है। वैसा भजन हमको बना के दिया है और वे भजन इसी तरीके बना है। इसीलिए ये भजन बोलने का भी, सुनने का भी और जानने का भी आपको सबको मौका मिला है। इसीलिए इसी सही समय पे भजन मिलता है। तो ये भी हमारे कल्याणकारी चीज डाल के बनाया है, ये चीज हमारी वाणी नाम का चीज डाल के बनाया है, अटल नाम का चीज का आटा लगाया है। इसीलिए हम इसी भजन को भी एकदम प्रेम से खाने की कोशिश करना चाहिए, प्रेम से खाने की कोशिश। अगर इस भजन को खाओगे तो हमारा जीवन में जो राग द्वेष है, हमारा जीवन में गलत विचार है, ये हमारा जीवन में अच्छाई आ जाएगी और जो राग द्वेष है वो दूर हो जाएगा, वो अग्नि ज्ञान वैराग्य की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण से इसी चीज को लेते रहना चाहिए, ऐसी चीज को करता रहना चाहिए, इसी चीज को समझता रहना चाहिए, क्योंकि इसी का नाम सत्संग है, क्योंकि सच्चाई का चीज है सत्संग। लेकिन किसी ने कहा है, जैसे चंपालाल महाराज ने कहा है कि भाई हमने दारू पीने वाले का कलेजा सड़ जाएगा, दारू पीने का वाले का उल्टा उल्टा चीज मिल जाएगा, उसको बीमारी लग सकती है। लेकिन गुरु वंश सिंह बाबा की दवा चल रही है तो किसी को बीमारी लगने की कोई जरूरत नहीं है। हम गुरु वंश सिंह बाबा की दवा खाते रहो और अच्छा शरीर को बनाते रहो, क्योंकि गुरु वंश सिंह बाबा हमको कभी गलत बीमारी में लागने नहीं देंगे, हमको गलत रास्ते कभी चलने नहीं देंगे। हमारा जो विचार है वो विचार हम सत्संग नाम की चीज खाकर हमारा विचार शुद्ध कर लेंगे। हमको काम करो तो लोभ मोह को मारना नहीं, हमें इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मार कूद सकता भी नहीं है और कोई मार भी नहीं सकता है। लेकिन इसको इस गुरु वंश सिंह बाबा की दवा खाके हम इस चीज को कंट्रोल जरूर कर सकेंगे और हम हमारा ज्ञान जो गुरु वंश सिंह बाबा है वो हम आगे हमारा जीवन को सफल कर देंगे। हमको आगे चलने का मौका में अच्छा मिलेगा। हम वहां से एमपी से गुजरात तक आए लेकिन हमारा विचार बदला नहीं तो आगे भी नहीं बदलेगा। हमारा अगर कमजोर हमारा मन गुरु वंश सिंह बाबा की भक्ति के ऊपर कमजोर पड़ा नहीं और आगे भी नहीं कम पड़ेगा। इसी कारण से जो तुमने मेहनत करी है वो तुम बहुत तारीफ करने लायक है, क्योंकि हम एमपी से कोई लोग मजदूरी करने आए हैं लेकिन मजदूरी करते जाके भी गुरु वंश सिंह बाबा की भक्ति हमारे दिल में जगाया है। कालू महाराज ने जगाया है, दिनेश महाराज ने एक बार नहीं हमें 4-5 बार भक्ति यहाँ आने की मौका मिला है और हमको इसी कारण से यहाँ से आते रहे हैं। लेकिन बहुत मेहनती लोग हैं तुम, बहुत तारीफ करने लायक है और तुम छोटे मोटे भक्त नहीं है, भक्त तुम ओरिजिनल भक्त हो, क्योंकि ओरिजिनल भक्त ही भक्ति को जान सकते हैं, ओरिजिनल भक्त ही इस सत्संग को करा सकते हैं। लेकिन लोकल वाले की कोई कराने की जरूरत नहीं। लेकिन हम नहीं कर पाए इतना भजन, हम नहीं कर पाए इसी सत्संग, तुम कर रहे हैं, इसीलिए तुम इसी पुण्य का हकदार तुम ही है और तुमको ही सब सारा पुण्य का मिलेंगे और तुम कभी गलत नहीं हो सकते हैं, तुम अच्छे आदमी हो। इसलिए मेहनत करने वाले आदमी हैं, मेहनत की रोटी खाने वाले हैं, मेहनत का काम करने वाले हैं, अच्छे काम कर रहे, अच्छी मेहनत करके हम
खा रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं तो कमजोर कभी नहीं पड़ सकते, हमारा शरीर कभी गलत नहीं हो सकता, हम कभी नरक में कभी जा नहीं सकता, हम कभी 84 भोग नहीं सकते। हम तो मानव है और मानव रहेंगे और आगे भी रहते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास गुरु वंश सिंह बाबा की शक्ति है, हमारे पास गुरु वंश सिंह बाबा की दवा है, हमारे पास गुरु वंश सिंह बाबा का ज्ञान है, हमारे पास तत्व ज्ञान है। इसी कारण से हम कभी कमजोर नहीं है, हम कभी हमारा कोई गलत हो नहीं सकता, हमारा कालजा गलत नहीं हो सकता, हमारा कालजा सड़ नहीं सकता, क्योंकि जो झूठा खाता है, जो इंसान झूठ बोलता है, जो इंसान ठग के खाता है उसी का हो सकता है, लेकिन कोई ठग के नहीं खाता है, जो ईमानदारी की कमा के खाता है वही आदमी का कभी कालजा कमजोर नहीं पड़े, इसी आदमी का कभी उसको गलत बीमारी नहीं लग सकती है, क्योंकि ये गुरु वंश सिंह बाबा का दवा है और दुआ भी है। इसीलिए हम सब करें, लेकिन करता रहे और करता रहेगा, लेकिन कम से कम एक समय में, लेकिन कहते हैं कोई कि एक समय में गुरु नामदेव सुना होगा, महाराष्ट्र का संत है वो नामदेव करके, नामदेव ने एक समय में ऐसे चलता जाता था, हम जैसे एमपी के से आए यहाँ तक वैसे चलता जाता था, उन्होंने नामदेव जी ने एक कुमार को देखा है, क्योंकि अंदर से हाथ डाल के ऊपर टापला मारता था, तो उन्होंने देखा कि यार ये ऊपर नीचे हाथ डाल के ऊपर टापला क्यों मार रहा। नामदेव जी ने कहा कि भाई इसको हम पक्का करते हैं, क्योंकि ऐसा मार ऊपर हाथ डाल के ऊपर मारते हैं तब जाके ये पक्का बनता है, तब जाके ठंडा पानी देता है लोगों को, अगर ये मार नहीं खाता तो ठंडा पानी कभी नहीं दे सकता। इसीलिए उन्होंने कहा, तो बोले क्या पहचान है इसकी, तो पहचान यही है कि इसको ठोक के देखना, ठोक के नहीं देखेंगे तो उसका पहचान नहीं हो सकती। तो बोले तुम तो कुमार हो, एक हंडी को ठोक के अगर देख के पहचान कर सकते हो, लेकिन संत कैसा है उसको पहचान कर सकते क्या तुम? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संतों को भी पहचान कर सकता मैं। तो बोले करो, कैसा पहचान करेंगे संतों को? संतों को बिठाया, हर ऐसे ऐसे बिठा दिया, बिठा दे के फिर वो टापला जैसे घड़ा बनाने की टापला था ना, वही एक एक टापला लगाया सबको, एक एक संत को जोर जोर से ठोका, लेकिन कोई संत अच्छा संत था, कोई नहीं बोला, लेकिन इनाम देव